नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की एक और बड़ी खबर है। बिलावर जो कि जिला कठुआ का इलाका है, वहां से 3 लोग और लापता हो गए हैं। 2 पहले लापता हुए थे फरवरी 16 को। उनके शव जो थे वो 2-3 दिन बाद 3 किलोमीटर दूर से मिले थे। अब 3 लोग और लापता हो गए हैं। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीनों लोगों की हैं जो लापता हुए हैं। एक छोटा बच्चा जो आपको दिख रहा है ये वरुण है, और उसके साथ उसके चाचा हैं दर्शन सिंह, और उसके मामा जो हैं वो जोगेश सिंह। ये 3 लोग देहोता से बारात के लिए निकले थे, और ये बारात जो है मल्हार के इशू गांव में जानी थी। तो ये लोग पैदल ही उस इलाके में बारात के लिए निकले थे। मैक्सिमम पहाड़ी इलाकों में लोग रास्ते नहीं होने के चलते बारातें जो है वो पैदल जाती हैं। तो ये लोग बारात के लिए 3 निकले थे। ना ही ये बारात वाली जगह पर पहुंचे और ना ही ये घर वापस आए। अब सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया हुआ है। इससे पहले मैं बात करूं तो फरवरी 16 को 2 लोग, शमशेर जिसकी उम्र 37 और रोशन जिसकी उम्र 45, ये लोग कोहाग जो बिलावर का रहने वाला है वहां के थे। ये लोग जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गए थे, लेकिन ये वापस नहीं आए, और 3-4 दिन के बाद इनके शव जो हैं वो बाथरी इलाके से बरामद हुए, जो इस इलाके कोहाग से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। ये कोहाग देहोता बिलावर के आसपास सटे हुए गांव हैं मछेड़ी। यहां पर 9 जून को भारतीय सेना की गाड़ी पर अटैक हुआ था, जिसमें 5 जवान भारतीय सेना के शहीद हुए थे। इस इलाके में आतंकियों की मूवमेंट बहुत बार देखी गई है। हालांकि नए साल के ऊपर भी वहां पर अटैक हुआ था, एक जो आर्मी की यूनिट थी उसके ऊपर, लेकिन जो आतंकी थे वो भीतर घुसने में नाकाम रहे थे। दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी और आतंकी भागे थे। इस पूरे इलाके में जो घना जंगल है और जो आतंकियों का रूट भी है, जो भी आतंकी सीमा पार से घुसपैठ करके आते हैं वो कठुआ, बमियाल, नगरी, हीरानगर, इन इलाकों से अगर वो सफल हो जाते हैं पार आने में, तो इसी रूट से फिर वो आगे जाते हैं। वो चाहे किश्तवाड़ का इलाका हो, भद्रवाह का इलाका हो या डोडा का, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रूट रहा है आतंकियों का इन्फिल्ट्रेशन के बाद निकलने के लिए। इन इलाकों में बहुत बार आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी गई है। अगर हम बात करें जनवरी से लेकर अभी तक की, तो 3 से 4 बार जहां पर आतंकियों की मूवमेंट ट्रैक हुई और उसी के बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चला। लेकिन अब ये 3 लोग जो लापता हुए हैं, ये कहां गए, इनकी क्या हालत है, ये अभी हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। सेना और पुलिस का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चल रहा है। पहले भी जब 2 लोग लापता हुए थे उसके बाद भी ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, लेकिन ये तीनों जो हैं ये मल्हार इलाके इशू गांव में बारात के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। जो डिटेल हमारे पास से और है वो ये है कि ये बारात जो है ये देहोता से बारात निकली थी और वहां पर इन्होंने मल्हार के पास इशू गांव में जाना था। ये तीनों इकट्ठे घर से निकले थे बारात के लिए, लेकिन आज तीसरा दिन है, अभी तक इनका कोई भी सुराग नहीं मिला है। बारात वापस भी पहुंच गई है गांव में, लेकिन ये कहां पर हैं इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तमाम जो लोग हैं वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि इस इलाके में जो बिलावर, मल्हार, मछेड़ी, बनी, या फिर जो दूसरा इलाका ऊपर का पड़ता है जो डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह से जो इलाका सटा हुआ है, जिसमें देहोता और कोहाग की जो वैली है इसके पार का इलाका, इन इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट बहुत ज्यादा रही है। और लोगों को शक है कि कहीं ये आतंकियों के हाथ ना आगे हों, क्योंकि जो जंगली इलाका है इन इलाकों में हाइडआउट्स भी हो सकते हैं, इससे कहीं भी इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि घना जंगल, पहाड़ी इलाका है, बहुत ही कंटीलीदार झाड़ियां हैं इन इलाकों में। हालांकि सर्च ऑपरेशन तो शुरू किया गया है, लेकिन इनकी अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। घर के लोग भी परेशान हैं, रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन इस इलाके की मैं बात करता हूं तो अगर आपको पता होगा 9 जून को भारतीय सेना की गाड़ी वहां पर जा रही थी और उसके ऊपर घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे, 3 से 4 जवान घायल हुए थे। उसके बाद भी आतंकी हाथ में नहीं आए थे। तब से लेकर अभी तक, अगर कहा जाए जून से लेकर अभी तक, इन पूरे इलाकों में स्पेशल फोर्सेस के जवान, भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो व्यापक सर्च ऑपरेशन पे हैं। टीम बाय टीम वहां पर सर्च हो रही है, लेकिन घना जंगल होने के चलते आतंकी हाथ नहीं आ रहे हैं। क्या वो आतंकी आगे चले गए या इसी जंगल में छिपे हुए हैं? अगर ऐसा है तो 5 लोग अभी तक लापता हुए, 2 के शव जो हैं वो मिल चुके हैं, लेकिन 3 लोग जो अभी भी लापता हैं इनके बारे में कोई भी सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। और पूरे इलाके में भारतीय सेना और पुलिस की टीमें जो हैं वो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए हुए हैं। हालांकि जब पहले ये
जिन 2 लोगों के शव मिले थे उसके बाद स्थानीय विधायक सतीश शर्मा जो बिलावर के हैं, उन्होंने पूरा, जब लोगों ने रास्ता बंद कर दिया था तो उन्होंने पुलिस और सेना से कहा था कि एक बड़े पैमाने के ऊपर जहां पर सर्च की जाए और उन लोगों की निशानदेही की जाए जो आतंकियों के मददगार हैं, क्योंकि OGW का नेटवर्क बिलावर व उसके आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा है। और उसे लेकर थोड़े दिन पहले एक विवाद भी हुआ था जब सुरक्षा बलों ने एक व्यक्ति को उठाया हुआ था जो OGW पकड़े गए थे। जब उससे पूछताछ की गई, एक फोन था जिस फोन को पुलिस चाहती थी कि उनके हाथ में लगे, लेकिन उस युवक ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद काफी विवाद हुआ था, फिर उसके बाद पॉलिटिकली रंग भी दिया गया। लेकिन पुलिस और फोर्सेस के जवान OGW नेटवर्क के ऊपर प्रहार अगर करते रहेंगे तो यह बहुत जल्द पता लग जाएगा कि इन इलाकों में कौन से ऐसे लोग हैं जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि बिना आतंकियों की लॉजिस्टिक सपोर्ट के ये आतंकी इन जंगलों में ज्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। क्योंकि 16 फरवरी को 2 शव मिले थे और 16 फरवरी से अगर हम आज की बात करें तो 7 मार्च है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं आतंकी इसी इलाके में हो सकते हैं। 3 लोग और लापता हुए हैं। अभी ये लोग कहां गए हैं, आतंकियों के हाथ लगे हैं, जहां किसी और इलाके में गुम हो गए हैं, वो अभी जांच का विषय है। लेकिन परिवार के लोगों और गांव के लोगों को यह शक है कि कहीं आतंकियों के हाथ ये लोग ना आ जाएं। लेकिन लोग उम्मीद कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं कि ये तीनों लोग सुरक्षित अपने घरों में वापस लौट आएं। कोई और अपडेट आती है उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।